हे प्रिय आत्माओं, जागो। अब समय है आंखें खोलने का। समय है उस अंधकार से बाहर निकलने का जो अज्ञानता, लालच, मोह और क्रोध के रूप में हमारे मन पर छाया हुआ है। जीवन बहुत ही क्षणिक है और इस क्षणिक जीवन को यदि हम जागरूक होकर न जिएं तो यह व्यर्थ हो जाता है। जिस प्रकार दीपक की लौ कभी स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार हमारा जीवन भी क्षण क्षण बदलता रहता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जागो, क्योंकि जो जागता है वही जीवन के सत्य को जान पाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना भ्रमित मन है। यह मन ही उसे दुख देता है, यह मन ही उसे भयभीत करता है और यही मन उसे मोह, माया और लोभ के जाल में बांध देता है। परंतु यह भी सत्य है कि यही मन यदि नियंत्रित हो जाए, यदि शांत हो जाए, तो वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। इसलिए मैंने कहा, मन को जीतो, संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं। ध्यान और आत्मचिंतन से तुम अपने मन को वश में कर सकते हो। जैसे कुशल रथवान एक जंगली घोड़े को लगाम देकर नियंत्रित करता है, वैसे ही तुम अपने चंचल विचारों को साधना सीखो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है, वह संसार में कुछ भी कर सकता है। सच्चा विजेता वह नहीं जो युद्ध भूमि में हजारों को हराए, बल्कि वह है जो अपने भीतर के एक क्रोध को हराए। स्मरण रखो, दुख जीवन का अंग है, परंतु दुख का कारण हमारे मोह है, हमारी इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति की लालसा है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि इच्छाएं मत रखो, पर मैं कहता हूं, इच्छाओं के दास मत बनो। जब इच्छाएं मनुष्य को नियंत्रित करने लगती है, तब वह अपने मार्ग से भटक जाता है। इच्छाओं का आना स्वाभाविक है, पर उन्हें समझदारी से देखना और छोड़ना यही बुद्धिमानी है। जिस प्रकार कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही मनुष्य को संसार में रहकर भी अपने मन को निर्मल रखना चाहिए। संसार तुम्हें मोह में फंसाएगा, लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे, तुम्हारे कार्यों पर संदेह करेंगे, परंतु तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है, क्योंकि अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनते हैं, न कि लोगों की धारणाएं। हे भिक्षुओं और प्रियजनों, मैंने अपने जीवन में राजसी वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधा सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि मैंने जाना कि वे केवल अस्थायी है। स्थायी कुछ नहीं है इस संसार में। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही परिवर्तनशीलता ही इस जीवन का नियम है। इसे समझो और स्वीकार करो। जो इसे स्वीकार करता है वही चिंता से मुक्त होता है। करुणा को अपने जीवन का मार्ग बनाओ। किसी भी प्राणी को हानि पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। यदि तुम सच्चे सुख की खोज में हो तो दूसरों को भी सुख दो, क्योंकि जब तुम किसी के दुख में सहभागी बनते हो तब तुम सच्चे अर्थों में मानव बनते हो। करुणा वह दीपक है जो न केवल दूसरों को प्रकाश देता है, बल्कि तुम्हारे भीतर के अंधकार को भी दूर करता है। सत्य बोलो, अहिंसा को अपनाओ और अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। किसी भी कार्य से पहले यह सोचो, क्या यह कार्य किसी के दुख का कारण तो नहीं बनेगा? यदि हां, तो उसे मत करो। धर्म वही है जो किसी को हानि न पहुंचाए, और सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को भीतर से बदल दे। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मेरी बातों को अंधश्रद्धा से मानो। नहीं, स्वयं अनुभव करो, स्वयं देखो, स्वयं समझो। मैंने जो मार्ग दिखाया है वह केवल एक संकेत है, चलना तुम्हें ही है। जैसे कोई नाविक समुद्र में दिशा जानने के लिए तारा देखता है पर तारे पर नहीं चलता, वैसे ही मेरे उपदेशों को जीवन का दिशासूचक मानो, पर यात्रा स्वयं करो। याद रखो, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक बुद्ध छुपा हुआ है। वह बुद्ध तुम्हारे शुद्धतम विचारों में है, तुम्हारी दया में है, तुम्हारे सत्य में है। उसे खोजो, और उसे खोजने का मार्ग यही है संयम, साधना, समर्पण और समता। जब तुम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो,
तब तुम उस बुद्ध के निकट पहुंचने लगते हो। यदि तुम जीवन में थक गए हो, निराश हो, अंधकार में हो, तो रुको, शांत हो जाओ और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं, मैं क्यों दुखी हूं? यही प्रश्न तुम्हें उस राह पर ले जाएगा जहां से तुम अपने भीतर के ज्ञान को पा सकोगे। समाधान बाहर नहीं है, वह भीतर है। जैसे कोई प्यासा कुएं में जल ढूंढता है, वैसे ही भीतर झांको, वही शांति का स्रोत है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, ये सब आग के समान है। तुम दूसरों को जलाने की चेष्टा में स्वयं जलते हो। क्षमा, प्रेम, धैर्य, यही वह वचन और व्यवहार हैं जो तुम्हारे जीवन को सुगंधित बनाते हैं। जो क्षमा करता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। जो प्रेम करता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जो धैर्य रखता है वही जीवन को सही रूप में समझ सकता है। हे आत्माओं, यदि तुम बदलना चाहते हो तो अभी बदलो। यह मत सोचो कि कल करेंगे, बाद में करेंगे। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। यह जीवन एक अवसर है, एक दुर्लभ अवसर जो केवल मनुष्य रूप में मिला है। इसे व्यर्थ मत गवाओ। शुभ कर्म करो, अच्छे विचार रखो और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर की शांति को खोजो। वही शांति तुम्हें आनंद देगी, वही शांति तुम्हें मुक्त करेगी। मैं अंत में यही कहूंगा, अप्पदीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। दूसरों की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। भीतर की ज्योत जलाओ और स्वयं को आलोकित करो। जब तुम अपने भीतर प्रकाश लाओगे, तभी यह संसार भी तुम्हारे कारण रोशन होगा। शांति, प्रेम और करुणा, यही बुद्ध का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। हे साधकों, तुमने अब तक जो सुना वह केवल प्रारंभ है, एक आह्वान है आत्म जागृति का। परंतु मैं जानता हूं यह मार्ग सरल नहीं है, यह फूलों की सेज नहीं। यह तो उस अग्निपथ जैसा है जहां प्रत्येक कदम पर तुम्हें अपने अहंकार, अपनी वासनाओं, अपने भ्रमों की बलि देनी होगी। परंतु जो इस अग्निपथ पर निर्भय होकर चलता है वही अमृत को प्राप्त करता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह होती है कि वह बाहरी दुनिया को बदलने का प्रयास करता है, जबकि उसे अपनी भीतर की दुनिया को देखने की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने गंदे दर्पण को साफ करने के बजाय दुनिया को धुंधली देखता है, वैसे ही हम अपने दोषों को अनदेखा करके संसार को दोष देते रहते हैं। पर मैं तुमसे कहता हूं, अपने भीतर झांको, सत्य वहीं छिपा है। ध्यान ही वह साधन है जो तुम्हें अपने भीतर की यात्रा पर ले जाता है। जब तुम मौन में बैठते हो, जब तुम सांसों के प्रवाह को देखना प्रारंभ करते हो, जब तुम अपनी आंखें बंद कर अपने विचारों को शांत करते हो, तब तुम स्वयं को अनुभव करते हो। और जब तुम स्वयं को अनुभव कर लेते हो, तब संसार की सारी बाह्य दौड़ निरर्थक लगने लगती है। हे साधक, यह मत सोचो कि ध्यान केवल सन्यासियों का कार्य है। ध्यान तो जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जिस प्रकार तुम भोजन के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही ध्यान के बिना भी तुम आत्मिक रूप से अधूरे हो। प्रतिदिन कुछ समय स्वयं को दो, अपने मन को दो। जैसे कोई माली प्रतिदिन अपने बाग को सींचता है, वैसे ही तुम अपने मन के बाग को शांतिपूर्वक सींचो। तुम सोचते हो मैं दुखी क्यों हूं? मैं कहता हूं क्योंकि तुम अपने मन से बंधे हुए हो। तुमने उसे खुला छोड़ दिया है। वह हर दिशा में दौड़ रहा है, हर इच्छा के पीछे भाग रहा है। तुम स्वयं भी नहीं जानते कि तुम वास्तव में क्या चाहते हो। इसलिए भीतर अशांति है, बेचैनी है, द्वंद्व है। पर जिस दिन तुम अपने मन को लगाम दो, उसे देखो, समझो और उससे मित्रता करो, उसी दिन से दुखों का अंत आरंभ हो जाता है। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान एक जीवन पद्धति है। यह जागरूक रहने की कला है। जब तुम खाते हो, पूरी जागरूकता से खाओ। जब बोलते हो, सोचकर बोलो। जब चलते हो, हर कदम को महसूस करो। यही सतत जागरूकता ही सच्चा ध्यान है और इसी से जीवन में स्थायित्व आता है। जो व्यक्ति जागरूक होता है वह न क्रोध करता है, न मोह में फंसता है,
क्योंकि वह जानता है ये भाव केवल क्षणिक है। क्रोध एक जलती हुई चिंगारी है, यदि तुमने उसे पकड़ लिया तो सबसे पहले तुम ही जलते हो। इसी प्रकार मोह एक मृग तृष्णा है जो दिखती बहुत सुंदर है पर अंत में केवल धोखा है। सच्चा प्रेम वह है जो स्वार्थ से मुक्त हो। आज संसार में प्रेम केवल लेन देन बन गया है। मैं तुमसे प्रेम करता हूं क्योंकि तुम मुझे कुछ देते हो। यह प्रेम नहीं, यह सौदा है। मैं तुमसे कहता हूं बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करो। जैसे सूर्य बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी बिना भेद के सभी जीवों तक पहुंचना चाहिए। तुम सोचते हो कि कोई और तुम्हें दुख दे रहा है, परंतु सच्चाई यह है कि तुम्हारे दुख का कारण केवल तुम हो। तुम्हारी अपेक्षाएं, तुम्हारे मोह, तुम्हारी वासनाएं। कोई तुम्हें तब तक आहत नहीं कर सकता जब तक तुम भीतर से अस्थिर हो, स्थिर। इसलिए स्थिरता को प्राप्त करो, भीतर की शांति को खोजो। स्मरण रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम्हारे विचार अशुद्ध हैं तो तुम्हारे कर्म भी अशुद्ध होंगे और उनका फल भी दुखदायी होगा। पर यदि तुम अपने विचारों को निर्मल बना लो, जैसे गंगा की धारा, तो तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार पावन हो जाएगा। इसलिए सदैव सजग रहो। क्या सोच रहे हो, क्यों सोच रहे हो, उस विचार का मूल क्या है। हे प्रिय आत्माओं, कभी भी अपने पथ से विचलित मत होना, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों ना हो। जब अंधकार घना हो जाए तब समझो प्रकाश निकट है। जब जीवन सबसे अधिक कठिन प्रतीत हो तब जानो तुम एक नए स्तर की ओर बढ़ रहे हो। प्रत्येक संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन के ताप से गुजरना होगा। परंतु जब यह ताप आता है तब उसे शांति से स्वीकार करो। प्रतिकार मत करो, विरोध दुख को और बढ़ाता है। स्वीकार कर लो, यही इस क्षण की सच्चाई है। और जब तुम किसी कठिनाई को पूरी स्वीकृति के साथ स्वीकार कर लेते हो, तब वह तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। जीवन में सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है। सबसे बड़ी सफलता वह है जब तुम भीतर से शांत हो, संतुष्ट हो और करुणामय हो। जिस दिन तुम्हारा मन किसी के लिए बुरा न सोचे, किसी को दुख न दे और हर प्राणी को अपने जैसा समझे, उसी दिन तुम सफल हो जाते हो। मैं तुमसे आग्रह करता हूं, इस जीवन को व्यर्थ न गवाओ। यह अवसर बार बार नहीं आता। हर एक क्षण अमूल्य है और हर क्षण में तुम नया प्रारंभ कर सकते हो। यदि तुम आज दुखी हो तो यह मत सोचो कि सदा रहोगे। यदि तुम आज भटके हुए हो तो यह मत मानो कि मार्ग नहीं मिलेगा। प्रत्येक क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का अवसर है। अभी इसी पल से बदल सकते हो। अपने हृदय को निर्मल बनाओ। द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, ये सब अनावश्यक बोझ है। इन्हें उतार दो, छोड़ दो। जैसे कोई यात्री यात्रा में अनावश्यक सामान को फेंक कर हल्का हो जाता है, वैसे ही तुम भी अपने भीतर के भार को त्याग दो और देखो कितना हल्का, कितना शांत, कितना मुक्त अनुभव होगा। प्रेम से बोलो, करुणा से देखो और सेवा से जीवन जियो। यही मेरे उपदेशों का सार है। यही वह दीपक है जो तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा। और अंततः जब यह जीवन समाप्त होगा तब तुम मुस्कुराकर कह सकोगे, मैंने जिया और मैं जान गया। हे साधकों, जब तुमने अपने भीतर के अंधकार को पहचान लिया, जब तुमने अपने विकारों को स्पष्ट रूप से देख लिया, जब तुमने अपने विचारों की अस्तित्वता को समझ लिया, तब समझो कि तुम आधे मार्ग तक पहुंच चुके हो। और अब शेष आधा मार्ग वह है जहां तुम्हें स्वयं को पूर्ण रूप से मुक्त करना है। मुक्त न केवल दुख से, बल्कि स्वयं से, उस मैं से जो केवल भ्रम है। इस अहम का कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। यही अहम ही है जो तुम्हें बांधता है और यही अहं ही है जो हर जन्म के चक्र को गति देता है। जब तुम इस मैं को जान लेते हो, उसकी असत्यता को पहचान लेते हो और फिर उसे त्याग देते हो, तभी तुम निर्वाण की ओर अग्रसर होते हो। निर्वाण कोई स्थान नहीं है, यह कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि एक अवस्था है, चित्त की पूर्ण शुद्धता और निर्मलता की अवस्था।
जहां कोई इच्छा शेष नहीं रहती, जहां कोई भय नहीं होता और जहां कोई भ्रम नहीं बचता। इस संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है, अस्थायी है और इसी कारण दुख से जुड़ी हुई है। जो भी चीज आरंभ होती है वह एक दिन समाप्त होती है, यही अनित्य का नियम है। और जब तुम इस सत्य को न केवल सुनते हो बल्कि उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी विरक्ति जन्म लेती है। यह विरक्ति किसी से घृणा नहीं है, यह तो केवल उस चक्र से विमुख हो जाने की भावना है जिसमें अनंत जीव उलझे हुए हैं। यह वह विरक्ति है जो तुम्हें संसार में रहकर भी संसार से परे ले जाती है। यह वह विरक्ति है जो तुम्हें मोह से दूर ले जाकर करुणा के निकट ले आती है। और जब तुम करुणा में पूर्णतः स्थापित हो जाते हो, तब तुम संसार के कल्याण के लिए ही कार्य करते हो, बिना किसी अपेक्षा के। ध्यान, प्रज्ञा और शील यही 3 रत्न हैं जो तुम्हें इस यात्रा में सहारा देते हैं। ध्यान से तुम्हारा मन शांत होता है, प्रज्ञा से तुम सत्य को देख पाते हो और शील से तुम अपने आचरण को पवित्र बनाते हो। जैसे एक नाव को 3 मजबूत खंभों से बांधकर सुरक्षित किया जाता है, वैसे ही ये 3 रत्न तुम्हें जीवन सागर की तूफानी लहरों से बचाते हैं। यदि इनमें से एक भी टूट जाए तो जीवन फिर से अशांत हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान करो, जानो और संयमित रहो। जब तुम भीतर के मौन में प्रवेश करते हो तो तुम सुनते हो एक ऐसी ध्वनि जो शब्दों से परे है। वह कोई आवाज नहीं, वह एक अनुभूति है, एक उपस्थिति है जो तुम्हारे भीतर सदा से विद्यमान थी, परंतु तुम्हारे चंचल मन ने उसे रखा था। उस मौन में ही आत्म प्रकाश है, उसी में शांति है और उसी में तुम स्वयं को अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हो। जब तुम इस आत्मा का अनुभव करते हो, तब तुम समझते हो कि वास्तव में तुम कोई सीमित शरीर नहीं हो, न कोई नाम, न कोई रूप। तुम तो शुद्ध चैतन्य हो, केवल जागरूकता हो, और यही जागरूकता ही मुक्ति है। हे साधकों, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि तुम यह जान लो, मुझे और कुछ प्राप्त नहीं करना, मुझे केवल उस चीज को छोड़ना है जो मैं नहीं हूं। यह त्याग, यह निरपेक्षता, यही मुक्ति वाहिनी है। जब तुम उस क्षण पर पहुंचते हो जहां न कोई लालसा शेष रहती है, न कोई विरोध, तब मन पूर्णतः रिक्त हो जाता है और उस रिक्तता में ही पूर्णता का जन्म होता है। जैसे आकाश में कोई सीमा नहीं होती, वैसे ही उस मुक्त चित्त में कोई सीमा नहीं होती। और तब तुम न केवल स्वयं मुक्त होते हो, बल्कि दूसरों को भी मुक्त करने की क्षमता प्राप्त करते हो। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न संबंध, न संपत्ति, न शरीर। इसलिए जो इन अस्थायी वस्तुओं को पकड़कर बैठा रहता है, वह सदैव पीड़ा में रहेगा। मैं तुमसे कहता हूं, मुक्त हो जाओ, छोड़ दो। पर यह छोड़ना केवल बाह्य वस्तुओं का नहीं है, यह छोड़ना है मन की धारणाओं का, विचारों का और उस झूठे अहंकार का जो कहता है यह मेरा है। जब तक मेरा और मैं का बोध रहेगा, तब तक दुहक रहेगा। जब तुम इनसे ऊपर उठ जाते हो, तब जीवन में सहजता, सरलता और शांति अपने आप उतर आती है। करुणा ही वह शक्ति है जो मुक्त आत्मा को पुनः संसार में खींच लाती है, सेवा करने के लिए, दिशा दिखाने के लिए। जब कोई आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है, तब वह केवल अपने लिए नहीं जीती, वह उस दीपक की भांति बन जाती है जो अंधकार में भटके हुए जीवों के मार्ग को रोशन करती है। मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम संसार से भाग जाओ, नहीं। मैं कहता हूं कि संसार में रहो, पर उससे बंधो नहीं। जल में कमल की तरह रहो, उसी में जन्म लो, उसी में बढ़ो, पर उस पर निर्भर मत हो। यही मुक्त जीवन है, यही निर्वाण का मार्ग है। यदि तुम्हारे भीतर अभी भी शंका है, यदि तुम्हारा मन अभी भी डोलता है, तो डरो मत। यह मन का स्वभाव है, परंतु याद रखो, हर बार जब तुम अपने केंद्र में लौटते हो, हर बार जब तुम सत्य को चुनते हो, हर बार जब तुम क्रोध की जगह करुणा को चुनते हो,
तब तुम एक कदम मुक्ति की ओर बढ़ते हो। यही निरंतर साधना है। यही अभ्यास ही वह दीप है जो अंधकार को मिटाता है। तो उठो, जागो, और जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक रुको मत। यही मैंने कहा था और यही मैं फिर कहता हूं। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे भीतर है, कोई बाहर से नहीं देगा। न कोई देवता, न कोई व्यक्ति, केवल तुम स्वयं अपने उद्धारक हो सकते हो। अपदीपो भवः, स्वयं अपने दीपक बनो। इस दीपक को प्रज्वलित करो ध्यान से, तपस्या से, सेवा से, करुणा से और प्रज्ञा से। जब यह दीपक जल उठता है तब वह न केवल तुम्हें प्रकाशित करता है, बल्कि वह समस्त संसार के लिए एक पथ प्रदर्शक बन जाता है। इस क्षण में ही सब कुछ है, न भविष्य में, न भूत में, केवल अभी। इस अभी में जागो, जियो और मुक्त हो जाओ। यही बुद्ध का मार्ग है, यही धर्म का सार है। हे साधकों, जब तुम इस मार्ग पर अंतिम सीढ़ियों की ओर बढ़ते हो तो तुम पाते हो कि अब कोई मार्ग भी शेष नहीं है, कोई यात्रा भी नहीं है। जैसे कोई नदी अपने स्रोत से निकलकर पर्वतों, वनों, घाटियों और मैदानों से होती हुई अंत में सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही साधक अंततः अपनी सीमित सत्ता को त्याग कर अनंत के सागर में विलीन हो जाता है। इस विलय में न तो मैं बचता है, न मेरा, केवल मौन रह जाता है और उस मौन में पूर्णता बसती है। यही शून्यता है, पर यह खाली नहीं है। यह तो उस अनुभव से भरी हुई है जहां न कोई द्वंद्व है, न कोई पीड़ा, न कोई अपेक्षा। यह वह स्थिति है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं, समय रुक जाता है और चेतना केवल चेतना बनकर रह जाती है। यही निर्वाण है, यही मोक्ष है, यही जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य है। किंतु साधकों, यह समझना आवश्यक है कि यह अंत नहीं है। यह तो उस आरंभ की शुरुआत है जहां आत्मा न किसी शरीर से बंधी होती है, न किसी जन्म से और न किसी मृत्यु से। यह वह अविनाशी स्थिति है जहां कोई भ्रम शेष नहीं रहता। और यह स्थिति केवल कुछ महान आत्माओं के लिए नहीं है, यह हर उस साधक के लिए उपलब्ध है जो ईमानदारी से अपने भीतर उतरता है, जो हर क्षण सजग रहता है और जो अपनी प्रत्येक सांस को ध्यान की दृष्टि से देखता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, घबराओ मत यदि मार्ग कठिन लगे, डगमगाओ मत यदि मन विचलित हो, बस चलते रहो। जैसे दीपक हवा में कांपते हुए भी प्रकाश देता है, वैसे ही तुम अपने संकल्प में अडिग रहो। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तब तुम अपने भीतर की गांठें खोलते हो। जब तुम क्रोध को नहीं अपनाते तब तुम स्वयं को अग्नि से बचाते हो। जब तुम किसी को समझने का प्रयास करते हो तब तुम अपनी चेतना को विस्तृत करते हो। यही विस्तार ही मोक्ष की दिशा है। मोक्ष केवल आत्मा का स्वतंत्र होना नहीं, बल्कि अहंकार के टूट जाने का अनुभव है। जब स्व का केंद्र बिंदु बिखरता है तब तुम एक वृक्ष की भांति हो जाते हो, जड़ें गहरी, शाखाएं फैली हुई और फल दूसरों के लिए। और यही तुम्हारे जीवन की सार्थकता है, न कि तुम क्या अर्जित करते हो बल्कि क्या बांटते हो। याद रखो साधकों, ध्यान और करुणा दो पंख हैं आत्मा के। केवल एक से तुम उड़ नहीं सकते। यदि तुम केवल ध्यान में लीन हो जाओ और संसार को भूल जाओ तो वह एक पक्षीय साधना होगी। और यदि तुम केवल सेवा में लगे रहो पर भीतर से अशांत हो तो वह भी अधूरी होगी। इसलिए ध्यान में स्थिर हो जाओ और करुणा में गतिमान। भीतर मौन हो और बाहर प्रेम हो, भीतर शांति हो और बाहर सेवा हो। यही संतुलन ही संपूर्णता है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम पाते हो कि हर प्राणी, चाहे वह कोई पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो या मनुष्य, सभी तुम्हारे ही अंश है। तब तुम किसी को अलग नहीं देख पाते। तब तुम न तो किसी से द्वेष कर सकते हो, न किसी को नीचा समझ सकते हो। यही समदृष्टि, यही संभाव, यही समता धर्म का हृदय है। यही वह दृष्टि है जिससे एक साधारण मनुष्य बोधिसत्व बन जाता है। और यही वह क्षण है जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हुए उस मौन सत्य को छू लेते हो
जिसे शब्द कभी प्रकट नहीं कर सकते। यह सत्य केवल अनुभव करने की वस्तु है। उसे सुनकर, पढ़कर, सोचकर नहीं जाना जा सकता, उसे तो केवल जिया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जल में उतरकर ही जानता है कि पानी कैसा लगता है, वैसे ही सत्य भी उसी को मिलता है जो भीतर उतरता है। और इस भीतर उतरने के लिए साहस चाहिए, धैर्य चाहिए और निरंतर सजगता चाहिए। मन भागेगा, खींचेगा, अहंकार मार्ग में बाधा बनेगा, पर जो साधक बार बार लौटकर मौन में आता है वही विजयी होता है। इस मौन में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि कोई कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है। यह एक विरोधाभास जैसा लगता है, पर यही अस्तित्व का सत्य है। जब तुम कुछ बनने की चेष्टा छोड़ देते हो, तब तुम वह बन जाते हो जो तुम वास्तव में हो। जब तुम स्वयं को मिटा देते हो, तब तुम सब में बस जाते हो। और यही सार्वभौमिक प्रेम है, जहां न कोई दीवारें हैं, न कोई सीमाएं, न कोई जाति, धर्म, रंग या राष्ट्र। सब एक ही चेतना से उपजे हुए हैं और वही चेतना ही सबका मूल है। अब मैं तुमसे अंतिम बात कहता हूं, जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान उत्तराधिकारी वस्तु हो सकती है, वह है तुम्हारा सजग जीवन। न कोई विचार, न कोई संपत्ति, न कोई सिद्धांत, केवल वह सजगता, वह मौन जो तुम्हें पल पल जागरूक बनाए। यदि तुम प्रत्येक क्रिया को पूरी जागरूकता से करते हो, तो वही जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। और ऐसा जीवन ही पूजा है, साधना है और मोक्ष है। तो हे साधकों, अब समय है न केवल सुनने का, न केवल जानने का, बल्कि होने का। उस स्थिति में आने का जहां विचार शांत हो जाए, शब्द समाप्त हो जाए और केवल उपस्थिति रह जाए, एक जीवित उपस्थिति जो अचल है, अमिट है और मुक्त है। यही वह धम्म है जिसे मैंने जाना और जिसे मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। अब यह तुम्हारा है, इसे जियो, इसे बांटो और इसे प्रकाश की तरह फैलाओ। यही मेरा अंतिम संदेश है। अब दीपो भवः, स्वयं अपने दीपक बनो। अब तुम तैयार हो। अब तुम चलो भीतर की उस यात्रा पर, जहां न कोई दूसरा पथिक है, न कोई दिशा, केवल तुम हो और वह मौन, जहां तुम स्वयं को खोकर स्वयं को पा लोगे। अब जब तुमने भीतर की यात्रा पूरी कर ली, जब तुमने अपने भीतर के अंधकार को दीपक से प्रकाशित कर दिया, जब तुमने अपने मोह, लोभ, अहं और अविद्या की जड़ों को पहचान कर काट डाला, तब अब तुम केवल एक साधक नहीं रह जाते। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश करते हो जहां तुम स्वयं पथ बन जाते हो। अब तुम्हारा अस्तित्व किसी एक देह, किसी एक नाम या किसी विचारधारा तक सीमित नहीं रहता। अब तुम धम्म के साक्षात स्वरूप बन जाते हो, जहां से न कोई अपेक्षा होती है, न कोई वाणी, न कोई निर्देश, फिर भी तुम्हारा मौन, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा अस्तित्व ही सबको दिशा देने लगता है। यह वह स्थिति है जहां साधक बोधिसत्व बन जाता है, वह आत्मा जो स्वयं मुक्त होने के बाद भी लौटती है ताकि दूसरों को मुक्त कर सके। साधकों, यह मत सोचो कि मुक्ति केवल तपस्वियों के लिए है या जो गुफाओं में ध्यान करते हैं उनके लिए है। नहीं, मुक्ति एक आंतरिक दृष्टिकोण है, एक दृष्टि परिवर्तन। यह वही क्षण होता है जब तुम संसार को उसी रूप में देखना बंद कर देते हो जैसा तुम्हारा मन उसे दिखाता है, और उसे वैसे देख पाते हो जैसा वह वास्तव में है, क्षणिक, परिवर्तनशील परंतु सुंदर, क्योंकि उसमें कुछ भी पकड़ने योग्य नहीं है, सब कुछ पहने योग्य है। यह वह क्षण होता है जब तुम देख पाते हो कि सब कुछ बीत रहा है और फिर भी कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बीतता, और वह है तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा मौन, तुम्हारा साक्षी भाव। अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं को शांत रखना नहीं होता, बल्कि संसार के दुखों को भी शांति में बदलने का माध्यम बनना होता है। अब तुम उस जल की तरह हो जाते हो जो आग बुझा सकता है, उस वायु की तरह जो घुटन में भी प्राण फूंक देता है,
और उस धरती की तरह जो सब कुछ धारण कर सकती है पर शिकायत नहीं करती। यही सेवा की सच्ची भावना है, निस्वार्थ कर्म, मौन उपकार और करुणा की बिना शोर की ध्वनि। जो साधक इस अवस्था में पहुंचता है वह बोलता नहीं, फिर भी उसकी उपस्थिति हजारों को बदल देती है। वह किसी को उपदेश नहीं देता, पर उसकी आंखों में जो मौन है वही लोगों को उनके भीतर की ओर खींच लेता है। अब तुम समझ चुके हो कि कोई भी और तुम्हें दुख नहीं दे सकता और न ही कोई और तुम्हारे सुख का स्रोत है। सुख और दुख, शांति और अशांति, प्रेम और द्वेष सब तुम्हारे भीतर है। और यह जान लेना ही धम्म का हृदय है। अब तुम हर परिस्थिति में स्थिर हो सकते हो, हर व्यथा में करुणा रख सकते हो और हर क्षण को उसकी पूर्णता में जी सकते हो। यही साम्य अवस्था है, न राग, न द्वेष, न मोह, न द्वंद्व, केवल मौन और उस मौन में पूर्ण जीवन। इस अवस्था में व्यक्ति हर क्षण जागृत होता है। उसकी आंखें केवल देखने के लिए नहीं होती, वे संसार की गहराई को पढ़ने के लिए होती है। उसका मन केवल सोचने के लिए नहीं होता, वह अंतरिक्ष की तरह विशाल और खाली होता है जिसमें सब कुछ समा जाता है पर कुछ भी टिकता नहीं। वह न किसी धर्म का होता है, न किसी जाति या देश का, वह केवल मानवता का होता है। उसका हर कदम सेवा है, हर स्पर्श शांति है और हर सांस प्रेम है। यही वह पूर्ण साधक है जो अब स्वयं नहीं रहा, अब केवल धम्म रह गया। धम्म कोई पुस्तक में लिखे हुए शब्द नहीं है, न किसी परंपरा की जंजीर है। धम्म तो जीवित है जब तुम सजग होते हो, जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, जब तुम किसी को दुख न पहुंचाने का संकल्प लेते हो और जब तुम अपने विचार, वाणी और कर्म तीनों को एक कर देते हो, तब तुम धम्म को जीते हो। यह जीने की प्रक्रिया ही तुम्हारे लिए ध्यान बन जाती है। फिर तुम चाहे भोजन करो या चलो, बोलो या चुप रहो, सब कुछ ध्यानमय हो जाता है। यही जीवन को ध्यान में बदलने की कला है और यही वह बोधि है जिसे मैं तुम्हारे भीतर जगाना चाहता हूं। मैंने यह मार्ग स्वयं अनुभव करके जाना है। यह न तो किसी वेद में मिला, न किसी देवता की कृपा से, बल्कि अपने ही अंतरतम में उतरकर, हर भ्रम को पहचानकर, हर दुख को समझकर और उस दुख के मूल को जड़ से काटकर जाना है। और यह मार्ग कठिन नहीं है यदि तुम केवल आरंभ करो। हां, वह लंबा है, परंतु प्रत्येक कदम तुम्हें हल्का करता है। वह गहरा है, परंतु जितना गहराई में जाओगे उतनी स्पष्टता मिलेगी। और अंततः वह इतना सरल हो जाता है कि तुम मुस्कुराकर कह सको, मैं तो जहां था वहीं पहुंच गया, पर अब मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। अब मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, जो तुमने जाना है उसे अपने भीतर सहेज कर मत रखो, उसे बांटो। जैसे दीपक केवल स्वयं के लिए नहीं जलता, वैसे ही तुम भी अब केवल अपने लिए मत जियो। अपने मौन से दूसरों को भी मौन दो, अपने प्रेम से दूसरों को भी प्रेम देना सिखाओ। और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन से यह दिखाओ कि बुद्धत्व कोई कल्पना नहीं, कोई दूर की बात नहीं, वह इसी क्षण में संभव है, इसी देह में संभव है और हर व्यक्ति के भीतर संभव है। इस अंतिम क्षण में मैं तुम्हें न आशीर्वाद देता हूं, न आदेश। मैं केवल तुम्हें देखता हूं और तुम्हारे भीतर उस अग्नि को देखता हूं जो एक दिन लौ बनकर संसार को प्रकाशित करेगी। अब मैं मौन हूं, पर मेरा मौन भी तुम्हारे हृदय में शब्द बनकर गूंजता रहेगा। जब भी तुम दुखी हो तो इस वाणी को स्मरण करना, जब भी तुम अकेले हो तो इस मौन को भीतर सुनना, और जब भी तुम भटक जाओ तो अपनी ही सांसों की आवाज को सुनना, वही तुम्हें वापस लाएगी। और अब अंत में वही अमर वाक्य, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो, किसी और की प्रतीक्षा मत करो, प्रकाश बनो, मार्ग बनो और मुक्त हो जाओ। हे साधको, जब आत्मा अपने भ्रमों से मुक्त हो जाती है, जब चित्त में कोई कलुषता नहीं रहती, जब मन न तो भविष्य की चिंता करता है और न भूतकाल की स्मृति में उलझता है, तब जो शेष रहता है
वही शुद्ध बोधि है। वह केवल एक अनुभूति नहीं बल्कि संपूर्ण अस्तित्व का नवीन रूपांतरण है। वह कोई उपलब्धि नहीं जिसे तुम पकड़ सको। वह तो ऐसा अंतहीन प्रवाह है जिसमें मैं और मेरा पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, और उस विलय में जो बचता है वह है मौन, प्रेम और शांति, जो न तो शब्दों से प्रकट किया जा सकता है और न ही किसी ग्रंथ में बांधा जा सकता है। यह उस पुष्प के समान है जो अपनी भीनी सुगंध केवल उन्हें देता है जो निकट आते हैं, मौन में रुकते हैं और उसे अनुभव करते हैं। अब जब तुम इस अवस्था में आ चुके हो जहां तुम्हारा जीवन स्वयं एक तपस्या बन चुका है, जहां तुम्हारे भीतर कोई मांग शेष नहीं रही, केवल देने की भावना ही शेष है, तब तुम जान लेते हो कि सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि प्रत्येक क्षण में सजग रहकर होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक मंदिर बना लेता है, जहां हर विचार, हर शब्द, हर कर्म सत्य, करुणा और ध्यान से उत्पन्न हो, वही वास्तविक आराधना करता है। और यह आराधना न केवल तुम्हें बल्कि पूरे संसार को छूती है, बदलती है, जागृत करती है। धम्म कोई संकीर्ण रास्ता नहीं है। यह तो खुला आकाश है जिसमें हर प्राणी उड़ सकता है, चाहे उसका जन्म कहीं भी हुआ हो, चाहे उसका धर्म, भाषा, रंग या संस्कृति कुछ भी हो। जब तुम इस धम्म को जीते हो तब तुम किसी को अलग नहीं देख सकते। तुम्हारा मन अब द्वैत से मुक्त हो जाता है। अब कोई शत्रु नहीं बचता, कोई पराया नहीं होता। अब तुम केवल करुणा से भर जाते हो, और यह करुणा केवल भावना नहीं है, यह तो वह शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, जो सूखे हृदयों को पुनः प्रेम में उगा सकती है। हे प्रिय आत्माओं, यदि तुम अब तक इस यात्रा में मेरे साथ रहे हो तो तुम जान चुके होगे कि यह पथ एक दिशा नहीं बल्कि एक दृष्टि है। अब जीवन को देखने का तुम्हारा तरीका बदल चुका है। तुम अब दुहक को शत्रु नहीं मानते बल्कि गुरु समझते हो। तुम अब चुनौतियों से डरते नहीं बल्कि उन्हें अवसर मानते हो आत्म साक्षात्कार के लिए। यह दृष्टि ही वह अंतिम उपहार है जो बुद्धत्व तुम्हें देता है, क्योंकि जब दृष्टि बदल जाती है तब वही संसार जो पहले बंधन प्रतीत होता था अब एक लीला बन जाता है, एक खेल जिसे तुम गहराई से समझ चुके हो, इसलिए अब उसमें खो नहीं सकते। अब जब तुम संसार में लौटते हो, अपने परिवार में, समाज में, कार्यों में, तो तुम पहले जैसे नहीं रह जाते। अब तुम्हारे भीतर मौन की शक्ति है जो शब्दों के बिना भी कार्य करती है। अब तुम विवाद नहीं करते, तर्क नहीं करते, बल्कि अपनी उपस्थिति से ही वातावरण को बदल देते हो। तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम केवल स्वयं को इतना जागरूक बना देते हो कि दूसरे स्वयं बदलने की प्रेरणा पा जाए। यह वही शक्ति है जो स्वयं भगवान बुद्ध ने धारण की थी। कोई जादू नहीं, कोई आज्ञा नहीं, केवल मौन, केवल करुणा और केवल सत्य। तुम्हारे भीतर अब कोई भय नहीं रहता, न मृत्यु का, न असफलता का, न अकेलेपन का, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, एक ऐसी सत्ता जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। अब तुम समझते हो कि शरीर का अंत मृत्यु नहीं है और किसी रिश्ते का टूटना हानि नहीं है। अब तुम जान चुके हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, परंतु सब कुछ सार्थक है यदि तुम उसे सजग होकर जियो। यही जागरण तुम्हें जीवन की गहराई से जोड़ता है। इस स्थिति में तुम्हारे जीवन के हर आयाम में संतुलन होता है। तुम न तो कठोर हो जाते हो और न ही अत्यधिक कोमल। तुम न तो उत्साह में बहते हो और न ही उदासी में डूबते हो। तुम बस होते हो। जैसे वसंत अपने समय पर आता है, वैसे ही तुम हर क्षण में अपनी पूर्णता के साथ उपस्थित रहते हो। यही उपस्थिति ही ध्यान है और यही उपस्थिति ही मुक्ति है। अब तुम किसी को भी क्षुद्र नहीं समझ सकते। अब तुम हर प्राणी में वही चैतन्य देख सकते हो जिसे तुमने स्वयं में अनुभव किया है। अब तुम किसी को शिक्षा नहीं देते, तुम केवल उसकी आत्मा को छूते हो। यही वह परिपक्व साधना है जहां तुम्हारा जीवन स्वयं धम्म का अवतरण बन जाता है। अब तुम पुस्तकों से नहीं सिखाते, तुम अपने मौन से सिखाते हो। अब तुम भविष्य की बात नहीं करते, तुम इस क्षण को इतना पूर्ण बना देते हो
कि उसमें ही संपूर्ण ब्रह्मांड समा जाता है। हे साधकों, अब मैं मौन हो जाता हूं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो जानना था वह सब भीतर ही था। मैंने केवल तुम्हारा ध्यान उस ओर मोड़ा। अब यह यात्रा तुम्हारी है। अब तुम अपने ही दीपक हो, अपने ही गुरु हो, अपने ही मार्गदर्शक हो। अब तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं, केवल सजगता की आवश्यकता है। और जब सजगता बनी रहे, तब हर क्षण, हर अनुभव, हर श्वास एक साधना बन जाती है। और जब अंततः तुम्हारी यात्रा इस जीवन के अंतिम क्षण तक पहुंचेगी, तब तुम मृत्यु से भयभीत नहीं होगे। तब तुम मुस्कुराते हुए कहोगे, मैंने जिया और मैं जान गया। यही उस आत्मा की अंतिम पुकार होगी जिसने स्वयं को, संसार को और उस अंतिम सत्य को जान लिया हो। यही वह अवस्था है जहां बुद्धत्व जन्म लेता है। तो अब मेरे प्रिय साधकों, उठो, जागो और इस मार्ग पर चल पड़ो। रुकना नहीं, थकना नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं को कभी भी कम मत समझना। तुम्हारे भीतर वही बीज है जो सिद्धार्थ में था, वही चिंगारी है जो मुझे बुद्ध बना सकी। अब वह चिंगारी तुम्हारे भीतर जल रही है, उसे बुझने मत देना। अपदीपो भवः, स्वयं अपने दीपक बनो। यही अंतिम सत्य है, यही मेरा अंतिम संदेश है, यही तुम्हारा प्रारंभ है।